नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूं दो महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए। दो अहम मुद्दे हैं। पहला जो चर्चा का विषय है वो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पहला चरण जो है, इसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, तो क्यों इतना विलंब हो रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पहले चरण में। तो एक जानकारी हमारे सामने आई है। अब वो जानकारी पुख्ता है या किस हद तक वो जानकारी सही है, इस पर बातचीत करेंगे। तो एक जानकारी सामने आई है, वही कारण बताया जा रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पहले चरण में इतने विलंब का। दूसरी बात हमारी होगी आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी ने नगर सैनिक भर्ती परीक्षा का सिलेबस देखा होगा, व्यापम ने कुछ ही दिन पहले जारी किया है। थोड़ा सा धक्का सा लगा है अभ्यर्थियों को, क्योंकि रीजनिंग का और मैथ्स का जो पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा कर दिया गया है। तो यहां पर अब जो गैप क्रिएट होगा बच्चों के नंबर्स में, वो थोड़ा ज्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जनरली आप देखेंगे तो नगर सैनिक भर्ती परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक ही होता है। और ऐसा बता दिया गया है कि 100 प्रश्नों में 50 प्रश्नों का वेटेज होगा रीजनिंग और मैथ्स का, जिसमें रीजनिंग के 30 प्रश्न होंगे और मैथ्स के 20 प्रश्न होंगे। बाकी के 50 प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ जीएस के होंगे। तो क्या लिखा था नगर सैनिक के सिलेबस में, क्या बोल रहा है, इसके बाद अगर आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं जो कि 9वें महीने में होगी, तो वहां पर सिलेबस में क्या लिखा गया है, क्या आने की संभावना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो दो ये अहम मुद्दे हैं। अभ्यर्थियों को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का इंतजार अभी तक करना पड़ रहा है। फॉर्म कब के भरे जा चुके हैं, लेकिन पहले चरण की कोई खोज खबर अभी तक नहीं मिली है। इसका एक कारण सामने आया है, उस कारण पे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आरक्षक भर्ती परीक्षा की बातचीत करते हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा क्या सिलेबस रहने वाला है आरक्षक भर्ती परीक्षा का, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा नगर सैनिक भर्ती परीक्षा को समझना होगा। नगर सैनिक भर्ती परीक्षा 6वें महीने में नगर सैनिक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। अब नगर सैनिक भर्ती परीक्षा की अगर बात करूं मैं, तो यहां पर व्यापम ने स्पष्ट कर दिया है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे का। व्यापम ने यह स्पष्ट बता दिया है कि 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। अब इन 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न आएंगे सीजीजीएस के। सीजीजीएस मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न मिलेंगे। छत्तीसगढ़ संपूर्ण आपको पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का कला, संस्कृति, साहित्य, जनजाति, तीज त्योहार, जो भी चीजें छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, चाहे छत्तीसगढ़ का प्रशासन हो, चाहे छत्तीसगढ़ का अगर मैं बात करूं खनिज, जल संसाधन, सारा कुछ आपको डील करना पड़ेगा। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ कवर करना होगा आपको। 50 प्रश्न आएंगे छत्तीसगढ़ जीएस से, छत्तीसगढ़ जीएस से 50 प्रश्न। इसके बाद जो 50 प्रश्न हैं, इसमें 30 प्रश्न बता रहा है रीजनिंग के और 20 प्रश्न बता रहा है मैथ्स के। तो 30 रीजनिंग के प्रश्न होंगे और 20 मैथ्स के प्रश्न होंगे। 30 रीजनिंग और 20 मैथ्स। अब दिक्कत क्या हो रही है, बच्चों को थोड़ी सी समस्या यहां पर हो रही है, क्योंकि नगर सैनिक भर्ती परीक्षा की बात करूं या आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं, जो बच्चे दे रहे हैं नगर सैनिक, जो बच्चे दे रहे हैं आरक्षक भर्ती परीक्षा, उनका थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के हाथ टाइट रहा है। क्योंकि उनका अगर देखा जाए तो दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ही सुदूर क्षेत्रों से आए हुए हैं, बस्तर के छोटे छोटे गांव से आए हुए हैं, सरगुजा के छोटे छोटे गांव से आए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो जहां पर उनकी शैक्षणिक जो अगर बात करें, जो शिक्षा बचपन की रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, जिनसे मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ी सी समस्या उनको आ रही है। और यहां पर 50 प्रश्नों का वेटेज होने का मतलब हो गया कि मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज हो गया ये। और मैथ्स और रीजनिंग ऐसा विषय है जो कि डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी से बना लेते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बना पाते। तो गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। अब अगर नगर सैनिक भर्ती परीक्षा की बात करूं, तो नगर सैनिक में क्या सिलेबस लिखा था, तो सिलेबस में क्या लिखा था, सिलेबस में ऐसा लिखा था, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित।
विश्लेषण क्षमता और अंक गणित। तो नगर सैनिक में अगर आप सिलेबस को देखेंगे ना तो सिलेबस में पहले ये लिखा हुआ था ऐसा, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित। अगर ये वाला सेक्शन आप देखें तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये रीजनिंग और मैथ्स का ही सेक्शन है, रीजनिंग और मैथ्स का। और ये सामान्य ज्ञान में तो सब कुछ समाहित होता है। लेकिन व्यापम ने भी पूरा डिस्क्राइब किया सिलेबस को, क्योंकि एग्जाम 6वें महीने में होने वाला है। तो व्यापम ने जो डिस्क्राइब किया पूरे सिलेबस को, तो उसने बोला कि 50 प्रश्न आएंगे सीजीजीएस के और 50 प्रश्न में मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, जहां पे मैथ्स से 20 और रीजनिंग से 30 प्रश्न आएंगे। वो बात अलग है कि स्तर सामान्य ही रहेगा, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों का सामान्य स्तर के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, टफ नहीं रहेगा। अब इसको लेकर के थोड़े से आरक्षक भर्ती परीक्षा वाले जो कैंडिडेट हैं वो चिंतित हैं। आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लिखित परीक्षा की, वो बच्चे थोड़े से चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा के विज्ञापन को आप देखेंगे तो उसमें भी सिलेबस यही लिखा गया है, सेम टू सेम, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित। तो अब संभावना यह बन रही है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी ऐसा ही सिलेबस रहेगा या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ सिलेबस देखने को मिले आपको कि 50 प्रश्नों का जीएस हो। अब जीएस में यहां पर इंडियन जीएस आपको दे सकता है, छत्तीसगढ़ जीएस आपको दे सकता है, मतलब दोनों को मर्ज करके 50 प्रश्न का एक पैटर्न तैयार कर सकता है। और बचे 50 प्रश्नों में मैथ्स और रीजनिंग आपको दे सकता है, बचे 50 प्रश्नों में, जैसा कि नगर सैनिक में दे रहा है। क्योंकि नगर सैनिक का भी सिलेबस यही था और आरक्षक में भी सेम यही लाइनें लिखी गई हैं। और इसको देखेंगे तो इसका जो ये पूरा सेक्शन है वो रीजनिंग और मैथ्स का है, पूरा सेक्शन रीजनिंग और मैथ्स का है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो पिछले बार पेपर हुआ था उसमें लगभग 4-5 प्रश्न ही थे मैथ्स और रीजनिंग के, तो वैसा ही रहेगा, बाकी पूरे लगभग 95 प्रश्न जीएस के थे। तो मुझे इसकी उम्मीद तो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। क्यों नहीं के बराबर है? क्योंकि आप इसको अगर रीड करके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग और मैथ्स का ही सेक्शन है। तो अगर 4-5 प्रश्न ही रीजनिंग और मैथ्स के देने होते तो वो ऐसा कुछ लिखता ही नहीं, वो सीधे सीधे क्या लिखता, सामान्य ज्ञान का पेपर लेगा, ऐसा लिखता। लेकिन सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित लिखने का मतलब यह हुआ कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा इसका रहने वाला है। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग को भी साथ में लेके चलिए। बहुत टफ प्रश्नों पर आपको तैयारी नहीं करनी है, बेस बना के चलिए। थोड़ा बेसिक स्तर पर तैयारी को मजबूत करिए। बेसिक स्तर पर तैयारी अगर मजबूत हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन तैयार रहिए, हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए 50 प्रश्न का जीएस जिसमें इंडियन और छत्तीसगढ़ दोनों जीएस शामिल हों और 50 प्रश्न का मैथ्स और रीजनिंग। कंफर्म मुझे नहीं पता, मैं एक संभावना बता रहा हूं नगर सैनिक परीक्षा को देखते हुए। हो सकता है हूबहू नगर सैनिक भर्ती परीक्षा के जैसा ही सिलेबस हो जाए, एकदम हूबहू नगर सैनिक भर्ती परीक्षा का ही सिलेबस आपको दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह तो तय है कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा तो रहेगा, क्योंकि ये सारे जो लाइन में आप पॉइंट्स देख सकते हैं ये मैथ्स और रीजनिंग के ही पॉइंट्स हैं। तो ये तो तय है कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहेगा। मैं बच्चों को शुरू से बोलता आ रहा हूं, नगर सैनिक में भी मैंने बच्चों को बोला था कि 50 प्रश्न के आसपास आपको मैथ्स और रीजनिंग के दिखाई दे सकते हैं, और वैसा ही हुआ है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं किया है व्यापम ने अभी तक सिलेबस आरक्षक का। बस उसने बोला है कि आप तैयारी करते रहिए। बहुत सारे बच्चे गए भी थे ज्ञापन लेकर के कि सिलेबस जारी करिए, तो उसने बोला जो रहता है व्यापम का वैसा ही रहेगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले हम बता देंगे आपको सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप तैयारी करिए सारे डायमेंशंस में। इंडियन जीएस को भी पढ़िए, छत्तीसगढ़ जीएस को भी पढ़िए, मैथ्स और रीजनिंग को भी तैयार करिए। रीजनिंग के करीबन 12-15 चैप्टर पढ़ने हैं जहां से प्रश्न व्यापम पूछता है, और मैथ्स के भी लिमिटेड चैप्टर्स जो लिखे गए हैं सिलेबस में उन्हीं को पढ़िए। आरक्षक भर्ती परीक्षा में अभी भी समय है, सितंबर में आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो बच्चों की डिमांड पर ही आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हम एक नया बैच भी ला रहे हैं, टारगेट आरक्षक भर्ती परीक्षा। अब ये जो बैच है ये उपयोगी होगा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए भी। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये नया बैच जो है ये 19 मई से हम आरंभ कर रहे हैं, 19 मई से। तो 19 मई से यह बैच आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
तो 19 मई से आरक्षक भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए एक नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। ये जो नया बैच है ये 19 मई से हम आरंभ कर रहे हैं। लगभग 100 दिनों का ये बैच होगा, 100 दिन का टारगेट हम लेके चलेंगे, 100 दिन का, 100 दिन की अवधि होगी इस बैच की। आप जानते हैं सितंबर महीने में एग्जाम है, तो लगभग 100 दिन का हम टारगेट लेके चलेंगे इस बैच का। तो टारगेट है आरक्षक भर्ती परीक्षा। गणित और रीजनिंग की क्लासेस मैं खुद लूंगा, एकदम बेसिक से तैयारी कराऊंगा। जो इस बैच से जुड़ेंगे, जो संस्थान के विद्यार्थी होंगे, उनको मैराथन क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी आखिरी में जाकर। जैसे कल मैंने एक 6 घंटे की क्लास ली थी जिसमें 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे रीजनिंग के। ये मैंने ओपन करा दिया था ताकि यूट्यूब में भी जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको फायदा मिल सके। लेकिन आगे की जो मैराथन क्लासेस होंगी वो संस्थान के विद्यार्थियों हेतु ही रहेंगी। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के लास्ट में जो मैं मैथ्स और रीजनिंग के मैराथन क्लासेस लूंगा या जीएस की जो मैराथन क्लासेस चलेंगी वो उड़ान के विद्यार्थियों हेतु ही रहेंगी, मतलब ऐप में ही चलेंगी। उड़ान के जो विद्यार्थी हैं वही उन मैराथन क्लासेस को देख पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, इस बैच में ये सुविधा भी आपको मिलेगी, मैराथन क्लासेस आपको दी जाएंगी, 8-8, 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस, जहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मान के चलिए आप। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा को टारगेट करते हुए ये बैच हम 19 मई से आरंभ कर रहे हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है रायपुर में। ऑनलाइन अगर आपको इस क्लास से जुड़ना है तो आपको हमारे उड़ान के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा और वहां पर जाकर आप ये रायपुर वाले सेक्शन में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 19 मई से क्लासेस आरंभ हो रही है। 19 मई से समय होगा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। गणित और रीजनिंग की कक्षाएं मैं पूरी की पूरी लूंगा। जितने भी आरक्षक बैच चल रहे हैं यहां पर, उसमें गणित और रीजनिंग मैं ही पढ़ा रहा हूं। कैसे भी समय निकाल के उनका गणित और रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं उनको, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं कि उनको बेस बनाने की आवश्यकता है, बेस बहुत वीक है उनका। तो बेसिक से पूरी क्लासेस मैं गणित और रीजनिंग की लूंगा। लिखित परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, मतलब पूरा जीएस कवर किया जाएगा, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग। जीएस में इंडियन जीएस भी और छत्तीसगढ़ जीएस भी। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। इस बैच से जुड़ने के लिए या और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा की बात तो हो गई। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। तो एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती, जैसा कि आप सभी को पता है, पहले चरण का इंतजार है। पहला चरण जो कि फिजिकल मेजरमेंट का होगा, तो पहला चरण होगा कब, इसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। हमें जो अपने सोर्सेस से जानकारी मिली है उसमें पहला कारण यह बताया गया है, पहला कारण। दूसरा कारण बहुत इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा नया लगेगा आपको देखना। पहला कारण तो यह बताया गया है कि जो पिछले कैंडिडेट हैं जो कि चयनित हुए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब उनकी ट्रेनिंग लंबी चलेगी, ट्रेनिंग चल रही है, अब ट्रेनिंग 2 साल तक लगभग चलती है। तो ट्रेनिंग खत्म होगी तभी तो नए जो कैंडिडेट होंगे, नए जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, उनके ट्रेनिंग की कुछ व्यवस्था की जा सकेगी। इसीलिए थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की ओर, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले ही चालू हुई है। ये 2 साल तक चलती है, तो इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, वहां जगह खाली होगी, तभी तो नए उम्मीदवारों को वहां पर भेजा जा सकेगा। इस वजह से भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा थोड़ी सी डिले हो रही थी। लेकिन अभी जो नई जानकारी हमें मिली है वो जानकारी ये है कि 200 पदों के आसपास पद बढ़ने वाले हैं। 341 पद हैं, लगभग 200 पदों के आसपास पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हमने जितना अपने सोर्सेस से पता किया है उसके तहत जो जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। तो 200 पदों के बढ़ने की संभावना है, तो लगभग 500 प्लस पद होने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, मतलब विंडो फिर से खुलेगा, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। इसका मतलब पहले चरण में, दूसरे चरण में या आगे की प्रक्रिया में थोड़ा समय अभी और लगने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। कंफर्म ही मान के चलिए न्यूज को, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा हमें विभाग से, या फिर आप ये सोचिए कि हमें ये जानकारी मिली है हमारे सोर्सेस से कि 200 प्लस पद करीबन और इसमें ऐड होंगे, 200 के समथिंग। तो लगभग 500, 525 पद के आसपास
पदों पर भर्तियां होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पदों की संख्या बढ़ेगी तो फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, विंडो फिर से खुलेगा। इसका मतलब पहला चरण में अभी विलंब है, देरी है। तो जो उम्मीदवार अभी भी फॉर्म नहीं भरे हैं या सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी में स्टार्ट अभी नहीं किए हैं, अभी भी समय है, क्योंकि पहले चरण में अभी भी समय है। और आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, 200 पदों की संख्या में और बढ़ोतरी हो गई, 200 पद और बढ़ गए, इसका मतलब फॉर्म भरने की डेट आएगी तो लगभग 15 दिन के आसपास तो फॉर्म भरने की डेट देगा, लगभग 10 से 15 दिन फॉर्म भरने की डेट देगा। फॉर्म भरने की डेट देगा, इसके कुछ समय के बाद फिजिकल मेजरमेंट अगर चालू भी करता है तो 1 महीना कम से कम फिजिकल मेजरमेंट चलेगा। पहला चरण कम से कम 1 महीना चलेगा, क्योंकि 1.25 लाख से ऊपर बच्चे हो जाएंगे, उनका फिजिकल मेजरमेंट लगभग 1 महीने चलेगा। उसका रिजल्ट आएगा 15 दिन के बाद, पीडीएफ जारी करेगा, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद प्री लेगा। तो यहां से देखा जाए तो अभी पर्याप्त समय फिर से आपके पास प्री के लिए हो गया है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा, जो बच्चे अक्टूबर महीने के आसपास से तैयारी कर दिए थे वो बच्चे हताश मत होइए। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास से तैयारी चालू कर दिए थे या 3-4 महीने पहले से तैयारी चालू कर दिए हैं, हताश निराश मत होइए। यह आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए। आप प्री और मेंस दोनों को कवर कर लीजिए, कोई गलती का गुंजाइश ही ना हो, पूरा रगड़ लीजिए। आप बार बार पढ़िए। सरकारी नौकरी की तैयारी ऐसी है कि आप जितने बार पढ़ेंगे एक ही विषय को, उतना कहीं ना कहीं निखार आएगा, उतना संभावना बढ़ेगा आपके सिलेक्शन का। तो हताश निराश नहीं होना है। हताश निराश होकर खाली बैठे रहेंगे तो जो बच्चे अब नए आएंगे उनके बराबर स्तर में पहुंच जाएंगे आप। तो जो अक्टूबर नवंबर महीने में तैयारी स्टार्ट किए थे या जनवरी फरवरी मार्च महीने में तैयारी स्टार्ट किए थे, वो निराश हताश नहीं होना है। उनको प्री प्लस मेंस के हिसाब से पूरा रगड़ डालना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। जो पूछ सकता है सब पढ़ना है, टेस्ट वगैरह देने हैं, एकदम तैयार बैठना है कि पेपर आए हम लपकेंगे उसको। हताश निराश होकर पढ़ाई छोड़ देंगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्जाम वही निकालेगा जो इस खाली समय में पढ़ रहा है, जो इस समय को यूटिलाइज कर रहा है, जो 4-5 महीने का एक्स्ट्रा समय उसको मिल रहा है, इसको यूटिलाइज कर रहा है, इसको खाली नहीं छोड़ रहा है, वही बच्चा सेलेक्ट होगा। क्योंकि पद मान लो 200 बढ़ भी गए तो 541 पदों के आसपास अगर हैं तो पेपर देने वाले बच्चे तो लाखों में हैं। तो बच्चे वही सिलेक्शन ले पाएंगे जो कि लगातार पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। तो एकदम भी गलती मत करिए, पढ़ाई छोड़िए मत, रगड़ के पढ़िए। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे भाषा हो, चाहे जीएस हो, चाहे कंप्यूटर हो, इतना पढ़ दीजिए कि वहां से प्रश्न छूटे ही ना। एक बार सीजी हो गया फिर से रगड़ दीजिए सीजी को। बार बार पढ़ेंगे तो तथ्य याद हो जाएंगे, कहानियां याद हो जाएंगी, जिससे प्रश्न गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। मैथ्स के इतने क्वेश्चंस लगा लीजिए, स्पीड इतना बढ़ जाए कि जब मेंस का पेपर 3 देने बैठे, 200 नंबर का जो मैथ्स और रीजनिंग का पेपर होगा उसमें समय कम ना लगे आपको। तो समय अभी आपके पास है तो उसको यूटिलाइज करिए। मैं यहां पर ये जानकारी ही देने आया था कि ये जो समय बढ़ रहा है, जो समय इतना लग रहा है पहले चरण में, उसका कारण क्या है। तो ये 2 कारण हमारे सामने आए हैं, एकदम पुख्ता इनके होने की मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूं। हमारे सामने जो बातें आती हैं मैं उससे आपको अवगत कराता हूं। लेकिन आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, जितनी बातें मैं लेकर के आता हूं लगभग सारी बातें सही निकलती हैं और जिस टाइम पे मैं बोलता हूं उसी टाइम पे चीजें होती हैं। ये बातें आपने देखी होंगी, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का पेपर हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे महिला पर्यवेक्षक का पेपर हो। मैंने जो डेट के आसपास आपको बताई जानकारी, उसी डेट के आसपास उतने ही पदों पर एग्जाम हुआ है। तो पुख्ता होने की मैं यहां पे गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो जानकारी हमारे सामने आई है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि 200 प्लस के आसपास, 200 के समथिंग ही मान के चलिए पद बढ़ने की संभावना है। ऐसा मैं कोई गारंटी बार बार बोल रहा हूं नहीं ले रहा हूं, बस मैं आपको जानकारी देने आया हूं जो जानकारी मेरे सामने आई है। तो समय थोड़ा लगेगा, अगर पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो समय लगेगा, और पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। फिर सब इंस्पेक्टर को लेकर के भी एक नया बैच हमारे यहां आज से ही आरंभ हुआ है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ही। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारे यहां एक नया बैच आरंभ हुआ है सिटी प्लाजा ब्रांच में। लिखित परीक्षा को लेकर के ये नया बैच हम आरंभ किए हैं 12 मई 2025, यानी आज से ये बैच आरंभ हुआ है। समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी, दोनों ही मोड पर।
प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। प्री तक अब प्री ओरिएंटेड हम पढ़ाएंगे, क्योंकि प्री में मान लीजिए 4 महीना भी अगर है, यहां से 5 महीना भी है, तो प्री के लिए प्री ओरिएंटेड तैयारी हम कराएंगे। ऐसे टॉपिक्स जो प्री में नहीं है उसको हम अलग से प्री के बाद कराएंगे। तो 12 मई 2025 यानी आज से यह बैच आरंभ हो चुका है। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आपको उड़ान के ऐप में जाकर के क्लासेस देखनी होंगी। 3 मुख्य विषयों के साथ क्लासेस आरंभ हुई हैं। प्रदीप सर अभी नहीं है तो क्लासेस मैं ले रहा हूं, सुयश सर ले रहे हैं और चेतन सर संविधान विषय को ले रहे हैं। इस बैच के साथ सब इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज जो है हमारी, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सर्वाधिक चयन हमने दिए थे। लगभग 500 बच्चे के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। लगभग 500 बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए थे। तो और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अब पदों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो ये खुशखबरी ही है सभी के लिए। तो तैयारी को बिल्कुल भी ऐसा कम मत करिए और ऐसा मत सोचिए कि डिले हो रहा है एग्जाम तो खाली बैठ जाए। तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं एकदम कोई ऐसा गारंटीड के साथ नहीं बोल पा रहा हूं। मैं बस जो जानकारी मिली है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो आप अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए। एग्जाम हो सकता है, क्या पता पदों में बढ़ोतरी ना हो तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो आपको मैं साझा कर रहा हूं। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। उसके लिए आपको लगातार पढ़ना होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कोई 1 महीने 2 महीने की तैयारी नहीं होती, इसमें लगातार आपको मेहनत करनी होती है, लंबे समय तक आपको मेहनत करनी होती है। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और उड़ान से जुड़े रहिए। आपको नई नई जानकारियां, नए नए कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।